हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले और दूसरे यूनिट से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने आप लोगों को बता दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, उन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ दोस्तों, और किसी क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ उन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपकी परीक्षा हॉल में मिलने वाले हैं। उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं आप लोगों को। अब जरा सुनिए, कल हमने आप लोगों को बताया था पहले और दूसरे यूनिट के बारे में, पहले और दूसरे यूनिट के बारे में, फिजिक्स के पहले और दूसरे यूनिट के बारे में कल हमने मोस्टली आपको 20 क्वेश्चन बताए थे। अब आज क्या है, आज वही 25 क्वेश्चन, लेकिन आज कितने हैं? आज बेटा 3 यूनिट। कितने यूनिट है? 3 यूनिट, और 3 यूनिट ये और 2 यूनिट जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे उसमें मिलाकर के 5 यूनिट बनते हैं। और ये 5 यूनिट से आपकी पहली फिजिक्स खत्म हो जाती है, फिजिक्स का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो हमारे पास में जो पहला यूनिट है उसको समझ लीजिए। जो पहला यूनिट हमारे पास में वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और तीसरा आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन 3 यूनिट्स के बारे में जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 आपको बताने वाले हैं कि बेटा अगर ये क्वेश्चन पढ़ जाओगे, अगर इन क्वेश्चनों को देख जाओगे तो 90% आपको कोई नहीं रोक सकता। कितना परसेंट? 90% आपको अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर वीडियो पर पहली बार है आप लोग तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है और बेल आइकन को इसलिए दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसको अगर दूसरों तक शेयर करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी देख सके कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन पढ़ करके हमको बोर्ड एग्जाम 2023 में जाना है और बिल्कुल पेपर में आग लगा के आ जाना है। राइट? 1 बाय 1 हम चलेंगे, 1 बाय 1 हम चलेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को बनाने में, ये छांटने में आपको एक एक दिन 2-2 दिन का समय देना पड़ता है, 4-4 घंटे का समय देना पड़ता है, तब जाकर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं। और बेटा याद रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कि कोई भी यूट्यूब पे आया और बताने में लग गया। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं होते। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तब होते हैं जब एक्सपीरियंसफुल पर्सन आपके सामने आता है, और वो एक्सपीरियंसफुल पर्सन 12 साल से पढ़ा रहे हैं आपको, मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तब जाकर के ये पता चलता है कि हाँ इस बार कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास में बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, इस नियम को पढ़ के चले जाना, इस नियम को पढ़ के चले जाना। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बायो-सेवर्ट के नियम से आप क्या समझते हैं? तो इसकी इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगी। इक्वेशन क्या लिखना पड़ेगी? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखना पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, C बराबर 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है? म्यू नॉट आपका क्या कहलाता है? वायु निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? वायु निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है? एम्पियर का परपति नियम, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हद से ज्यादा, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हद से ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर का परपथी नियम। और एम्पियर का परपथी नियम जो कहता है, यानी समाकलन का चिन्ह B इंटू DL बराबर म्यू 0 इंटू आई। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, एम्पियर के परपथी नियम से संबंधित है। बेटा एम्पियर के परपथी नियम में 3 एप्लीकेशन से आपको मिलेंगी। 3 एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन ये है, अनंत लंबाई के रिजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। B बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। B बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। लो याद हो गया। और इसको अपन को ड्राइव भी करना है। ड्राइव इसलिए करना है क्योंकि लेंथ का क्वेश्चन आता है, या शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है, तो हमको ड्राइव करना पड़ेगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ इसकी परिभाषा लिख करके इसका सूत्र दे देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा हो गया एम्पियर के परपथी नियम। चौथा हो गया आपका अनंत लंबाई के रिजुरेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब फिर से VIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो कौन सा आता है? 2 समांतर, ये बच्चे 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, इसी के आधार पर एम्पियर की परिभाषा अपन देते हैं। इसी के आधार पर एम्पियर की परिभाषा देते हैं। जी हाँ, एम्पियर की परिभाषा देते हैं इसी के आधार पर। ये लास्ट चैप्टर में आपको, चैप्टर के लास्ट में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन आपको। ठीक है ना? तो इस बात का बहुत ध्यान रख लेना। ये आता है F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 अपॉन R।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स पढ़ जाना बउआ। चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, ये बात याद रखना आप लोग। पाई से व्यक्त करते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसकी वैल्यू होती है, इसका सूत्र होता है, इसी से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं, इसका मात्रक, इसकी विमा सूत्र है। अगला क्वेश्चन है निलंबित कुंडली धारामापी। धारामापी जो होती है, धारामापी दो प्रकार की आप लोगों ने पढ़ी होंगी, निलंबित कुंडली धारामापी और एक किलकित कुंडली धारामापी, और एक वेस्टर्न धारामापी, यानी इसी का नाम होता है किलकित कुंडली धारामापी, एक होता है वेस्टर्न धारामापी। बेटा पहली वाली कुंडली जो है ना निलंबित कुंडली धारामापी, इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है, वेस्टर्न धारामापी के मुकाबले इसकी सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है। तो यही आपको पढ़ के जाना है, इसी से निकल करके आते हैं तो क्वेश्चन कौन कौन से निकल के आते हैं। एक आता है धारा सुग्राह्यता और एक आता है वोल्टेज सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता जब हम लोग निलंबित कुंडली धारामापी को शॉर्ट आउट करते हैं तभी रिजल्ट में निकल करके आता है कि धारा सुग्राह्यता क्या होगी और वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होगी। बेटा इसको पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता है अगला, धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। एक बात ये भी याद रखना कि जो अमीटर होता है हमारा, अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, अमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ते हैं, और वोल्टमीटर को सब परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल जोड़ते हैं। तो ये बात भी याद रखना। दूसरी बात इसी में ये याद रखना कि जो अमीटर का अपना प्रतिरोध होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, खत्म पे होता है, ठीक है। और वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध जिसे हम समांतर क्रम में लगाते हैं यानी पैरेलल लगाते हैं, उसका अपना प्रतिरोध इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट एक्चुअली में तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन होता है, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे परिवर्तित करते हैं। एक धारामापी ली हमने, यही निलंबित कुंडली धारामापी ली, और इसको हम अमीटर में कैसे बनाएंगे और वोल्टमीटर में कैसे बनाएंगे, ये दोनों बातें आप लोग याद रख के जाना। फिर आता है अगला चैप्टर आता है। अगले चैप्टर में आपको क्या याद रखना है, अगले चैप्टर में आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र के घटक अवयव चुंबकीय क्षेत्र का अवयव या घटक। अवयव या घटक में आपको पढ़ना है क्या, नमन कोण या नतिकोण, नमन कोण या नतिकोण, दिक्पात कोण दूसरा, और तीसरा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक में एक मिलेगा आपको बीई, एक मिलेगा आपको बीएच, एक मिलेगा आपको बीवी। इनमें रिलेशनशिप भी क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन मात्र इस चैप्टर से पढ़ के चले जाना, इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं आएगा। अगले में लेंथ का नियम बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लेंथ का नियम वैसे तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, फैराडे से संबंधित जो नियम थे वो कितने नियम थे बेटा, वो थे 2 नियम, पहला नियम और दूसरा नियम ही बिलोंग करने लगता है लेंथ के नियम को, तो वही लेंथ का नियम कहलाता है। फिर इसमें अन्योन्य प्रेरणा, स्वप्रेरणा भी आप पढ़ेंगे, अन्योन्य प्रेरणा भी आप पढ़ेंगे। अन्योन्य प्रेरणा इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, अपेक्षा करें स्वप्रेरणा भी आपको पढ़ना ही है, लेकिन अन्योन्य प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अन्योन्य प्रेरणा गुणांक की परिभाषा, अन्योन्य प्रेरणा गुणांक का मात्रक, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, एक हेनरी की परिभाषा। किसकी परिभाषा, एक हेनरी की परिभाषा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है इसमें, ठीक है। फैराडे के नियम हो गए आपके, पहला नियम भी पढ़ना है और दूसरा नियम भी पढ़ना है। इसी संबंधित चुंबकीय फ्लक्स एक बार हो चुका है, ये हमने दोबारा लिख दिया आपको चुंबकीय फ्लक्स, तो ये याद करके जाना। फिर स्वप्रेरण गुणांक से संबंधित एक डेरिवेशन आपका आ सकता है जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण का निकालिए, समतल वृत्ताकार कुंडली का। जब आप स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरणा पढ़ रहे होंगे ना, तो उसी में जब स्वप्रेरण पढ़ेंगे तो उसके जब एप्लीकेशंस आप पढ़ रहे होंगे तो एप्लीकेशंस में ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। कौन सा, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण का, आपको पढ़ के जाना। भंवर धाराएं वन नहीं लिया, वन एक नंबर का क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या कहलाती हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे, अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। यहाँ से चैप्टर कैंसिल हो जाता है, दूसरा चैप्टर चालू हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है वर्ग माध्य मूल मान, आईआरएमएस क्या होता है, आईआरएमएस को डिफाइन कीजिए, आईआरएमएस को ड्राइव कीजिए, ड्राइव कीजिए, कुछ भी आ सकता है। अगर डिफाइन कीजिए 1 नंबर, ड्राइव कीजिए 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है। समझो भारत को। देखो अगला क्वेश्चन, इस पे हम वीआईपी लगा रहे हैं। वीआईपी मतलब बहुत मशहूर है ये, एलसीआर श्रेणी अनुवादी परिपथ। एलसीआर श्रेणी अनुवादी परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है, परिपथ के मध्य कलांतर निकालना है, वोल्टेज और धारा के मध्य जो होता है वो कलांतर निकालना है आप लोगों को। एलसीआर श्रेणी अनुवादी परिपथ, इसी से मिलकर के बनती है आपकी क्या, अनुवादी आवृत्ति। इसी से अनुवादी आवृत्ति को भी आपको देखना है, जो ए बराबर आती है कितनी, ए बराबर होता है 1/2 पाई रूट एलसी, यही तो निकल करके आती है अनुवादी आवृत्ति। ये भी तो परिणाम अनुपात को ध्यान रखना है, परिणाम अनुपात 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और ट्रांसफार्मर को डिटेल में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि कैसे होगी,
ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा मेरे। ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौक कुंडली जो होती है ना वो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो स्वप्रेरण को समझना है, अन्योन प्रेरण को समझना, और ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ऊंचाई और अपचाई इन दोनों में अंतर क्या होता है, प्राथमिक कुंडली इसमें पहले कैसे बनेगी, द्वितीय कुंडली कैसे बनेगी, ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर क्या होता है, मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए। मैक्सवेल ने कितने समीकरण दिए थे बेटा, 4 समीकरण दिए थे। वो मैक्सवेल के चारों समीकरण पढ़ना है। अगर आ सकता है तो लेंदी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसके अभिलक्षक वक्र। इस पे हम वीआईपी लगा देते हैं। इस पे वीआईपी इसलिए लगा देते हैं क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत बार पूछी जाती हैं और उनके अभिलक्षण यानी उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद में E/B बराबर C में संबंध, ये इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। ई क्या है, ई है आपका वैद्युत क्षेत्र, बी क्या है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। या ऐसा भी हो सकता है E0/B0 इज इक्वल टू C, यानी E0 आपका कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र का आयाम अधिकतम मान और B0 कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम अधिकतम मान। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तो डायरेक्टली हो सकता है नहीं आए, लेकिन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित जो वेव्स होती हैं आपकी, रेडियो तरंगे होती हैं, मैक्स तरंगे होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, अवरक्त भाग होता है, परावैगनी भाग होता है, दृश्य भाग होता है। इसमें वो ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य आवृत्ति या किसकी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप कहेंगे ये इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। इन क्वेश्चनों को ध्यान में रख करके एग्जाम देने के लिए जाना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना हम आप लोगों को देते रहेंगे। और सबसे पहले इसी चैनल पर जैसे ही फिजिक्स का पेपर आप लोगों का खत्म होगा 5:15 बजे, 5:30 बजे लाइव आकर के हम आपको पूरा पेपर शॉर्ट आउट करवा देंगे। उसी दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा में कितने नंबर आने वाले हैं। वही मैच हो जाएगा। लाइव क्लास पे आऊंगा, लाइव आपका स्ट्रीम करूंगा और उसके बाद में तुरंत के तुरंत वो वाले पेपर को शॉर्ट आउट करवाऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया मजे से रहिए। और क्या करना है, बेटा मेरे पढ़ते रहिए। क्या करना है बबुआ, पढ़ना है। क्या करना है बबुआ, पढ़ना है। अच्छा पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आग लगाना है, आग लगाना है, आग लगाना है। धन्यवाद।